अस्सलाम वालेकुम। आज का कॉलम अपनी माँ के नाम। 15 जून 2013 को अपनी माँ को सफ़र आखिरत के लिए सफ़ेद जोड़ा पहनाते हुए मैं खुद कलामी कर रही थी। कभी मेरी माँ मुझे सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार करते वक्त सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनाती होंगी, मगर वो तो मुझे जिंदगी से भरपूर एक ऐसे सफ़र के लिए तैयार करती थी जो सब पर आश्कारा रानाइयों, हंगामों और खुशियों से भरपूर था। मगर मैं अपनी माँ को एक ऐसे सफ़र पर जाने के लिए तैयार कर रही थी जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए खामोशियों की गोद में सोने के लिए जा रही थी। मैंने बार बार अपनी माँ के सर्द जिस्म को छुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस कदर गुफ्तगू करने वाली जिंदा दिल मेरी माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। मेरे ज़हन में एक फिल्म सी चल रही थी, उस औरत की, उस शम्सुज़ैरा नामी औरत की जिसकी ज़िंदगी जवानी से बुढ़ापे तक एक जहदे मुसलसल का अमली नमूना थी। मेरी माँ ने पार्टीशन से कबल हिंदुस्तान में अपना बचपन अपने वालिदैन के साए में हंसते बसते एक खुशहाल घराने में गुजारा था। मेरे नाना बहुत ही कामयाब पुलिस इंस्पेक्टर भी थे, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद उनकी ज़िंदगी में खुशहाली की जगह एक अनथक तंगदस्ती ने ले ली थी। मगर माँ ने हालात का शिकवा करने के बजाय हालात को बदलने की ठान ली। मेरी माँ के सामने उस जमाने में कोई रोल मॉडल नहीं था। वो खुद भी किसी स्कूल या कॉलेज से फारिग तहसील नहीं थी। उनका ताल्लुक एक ऐसे सैयद और नवाब घराने से था जहाँ लड़कियों को जेवर इल्म से आरास्ता तो किया जाता था, मगर गैर रस्मी तौर पर। मेरी वालदा को पढ़ाने के लिए न सिर्फ उस्ताद बल्कि मौसीकी के उस्ताद भी आते थे। हारमोनियम पर गाना भी उन्होंने सीखा। वो बेहतरीन सोसखान थी, बहुत ही अच्छी आवाज़ थी उनकी, मगर घर से बाहर जाकर किसी रस्मी इम्तिहान को पास करने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। यही माहौल था उस ज़माने का। मगर उनकी ज़ात में बला का एतमाद और मुस्तकबिल का इदराक था। हमारे समाज में तो लड़की की पैदाइश आज भी किसी अलमिये से कम नहीं होती। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब परवरदिगार ने मेरी माँ को छठी बेटी अता की, यानी मेरी सबसे छोटी बहन डॉक्टर नीलोफर सलीम, तो उनकी पैदाइश पर एक खातून बाकायदा पुरसा देने के लिए मेरे माँ के पास आई। मगर वाह, चारों तरफ बिखरे समाजी माहौल जिसमें आज तक बेटियों को बोझ समझा जाता है, मेरी माँ ने बेटे के ना होने को कभी अपनी महरूमी नहीं समझा, बल्कि हम सबको आला और प्रोफेशनल तालीम दिलवाई। ये आज से 6 अशरों कबल की बात है। सरगोदा आज वाला शहर नहीं था। उस जमाने में सरगोदा में बहुत वालिदैन अपनी लड़कियों को बगैर किसी घर के मर्द के घरों से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दिया करते थे, और लड़कियों के लिए तालीमी सहूलतें तो ना होने के बराबर थीं। ऐसे माहौल में मेरी माँ ने दिलेराना अंदाज इख्तियार करते हुए ऐलान किया कि मेरी लड़कियां तालीम हासिल करेंगी, अपना मुस्तकबिल खुद बनाएंगी। और माँ के इस फैसले पर तो सरगोदा के कई लोगों ने अपने दांतों तले अपनी उंगलियां दाब लीं कि मेरी बेटियां तयशुदा रिवाजों के मुताबिक स्याह बुर्कों में लिपट कर नहीं, बल्कि सीरत किरदार ओढ़ कर घरों से बाहर निकलेंगी। अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए किसी की कभी मोहताज नहीं होंगी। क्या बाकमाल शख्सियत थी मेरी माँ, रिवायती घरानों से बिल्कुल मुख्तलिफ। जब वालिदैन स्कूलों में चंद क्लासें पढ़ा पढ़ा कर अपनी बेटियों को जायज़ और नाजायज़ ज़राए से हासिल किए गए वसाइल से भारी भारी जहेज़ों के अंबार में दबाकर उनके शौहरों के हवाले करने की तैयारियां कर रहे होते थे, तो मेरी माँ रिश्तों और जहेज़ की फिक्र करने के बजाय अपनी बेटियों को स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद दूसरे शहरों की यूनिवर्सिटियों में भेजने की तैयारियां किया करती थीं।
قدرت کا اہتمام دیکھیے کہ وہی بیٹیاں جنہیں کمتر سمجھا جاتا تھا والدین کے ہر اس زخم کا مداوا بنی جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت میں اہل سماج اور خود اپنے ہی کئی عزیز اور رشتہ داروں کی تان و تشنی کی صورت میں کھائے تھے۔ نامساعد حالات کے باوجود سماجی امور کے علاوہ میری ماں سیاسی سرگرمیوں میں بھی کبھی پیچھے نہیں رہیں۔ برسوں قبل ذوالفقار علی بھٹو اپنی پیپلز پارٹی کی داغ بیل ڈالنے سرگودا آئے تو ان کے ساتھ شامل ہو گئیں، خوب کام کیا، مگر صوبائی اسمبلی کی خواتین کی نشست کے لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اسی سماج کا حصہ تھی جہاں ایسے عہدوں کے لیے آج تک دولت مند گھرانوں سے عزیزداریاں لازمی سمجھی جاتی ہیں۔ ماں، آپ صرف ہماری ہی رول ماڈل نہیں تھی، ہم سب بہنوں کے بچوں کے لیے بھی آپ صرف نانی نہیں بلکہ اپنے اندر ایک ادارہ تھی، ایک ایسا ادارہ جس نے انہیں محبت کی تہذیب سے سیراب کیا۔ مجھے قوی امید ہے کہ یہ بچے ان کے نقش پا پر چلتے ہوئے رشتوں میں محبتوں کا یہ انمول اثاثہ اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرنے میں ہمیشہ فخر محسوس کیا کریں گے۔ اے عظیم ماں، آپ جیسی ماں ملنے پر میں خدائے بزرگ و برتر کے سامنے سر بسجود ہوں۔ ماں، ہمیں آج بھی آپ کی ضرورت تھی اپنی عبادت کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ والدین کی خدمت اولاد کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، مگر آپ کو جانے کی جلدی تھی، آپ چلی گئیں، مگر اپنے نام کی طرح مانند شمس ایک زندہ اور روشن دلیل کی مانند ہماری زندگیوں کو ہمیشہ جگمگاتی رہیں گی، نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے بچوں کی بھی۔ بس آج کا کالم یہیں تک، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔